हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है होल नंबर, इसकी एक्सरसाइज है 2.2। इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फाइंड द सम बाय द सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो इसमें रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें सम फाइंड आउट करना है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है हमें पहले उन नंबर्स को प्लस करना है जिनसे हमारा जीरो वाली डिजिट्स मिल जाए, या फिर कह सकते हो जिनसे हमारा सम करने में आसानी हो। तो देखिए, जैसे 7 है इसमें पीछे और इसमें पीछे 3 है, तो 7 के यूनिट प्लेस में 3 जोड़ेंगे तो हमें 0 मिल जाएगी। तो पहले हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को पहले हमें पास लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो हम लिख लेते हैं इसमें 837 प्लस 363। ठीक है, और इसमें पीछे लिख देंगे 208। अब इन दोनों का सम पहले करेंगे, तो 3 और 7 हो जाएंगे 10 की 0, 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 कैरी 10, फिर से 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 कैरी 12, प्लस का प्लस और 208। अब इसमें ये प्लस कर लेंगे, तो 8 में 0 प्लस होगा तो 8, और 0 में 0 प्लस होगा तो 0, 2 और 2 4 और 1 का 1। तो ये आ जाएगा हमारा सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए फर्स्ट का। इसमें 4 नंबर्स दिए हैं, इनमें भी हमें रीअरेंजमेंट करना है और फिर सम फाइंड करना है। तो पहले हम 2 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगी पीछे। तो इसको और इसको पास लिखते हैं, तो 1962 प्लस पास में इसको लिखना है 1538 प्लस इन दोनों को पास लिख लेंगे 453 प्लस 647। इन दोनों को भी जोड़ेंगे 7 में 3 तो 0 मिल जाएगा। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, 8 में 0 जुड़ेगा, 8 में 2 जुड़ेगा तो 0, 3 और 6 9 और 1 कैरी 10 की 0, फिर से 1 कैरी, 5 और 9 14 और 1 कैरी 15 का 5, 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 कैरी 3। तो ये हमें मिल जाएगा 3500 प्लस इन दोनों को सम करेंगे तो 7 और 3 10, 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 कैरी 10, फिर से 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11। अब इनमें ये जोड़ लेंगे तो 00 में 00 जुड़ेगी, पीछे 00 आ जाएगी, 1 में 5 जुड़ेगा 6 और 1 में 3 जुड़ेगा तो 4। तो ये मिल जाएगा 4600। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट थे। इसमें हमें रीअरेंजमेंट का यूज करके सम निकालना था। रीअरेंजमेंट में करना क्या होता है, उन 2 डिजिट्स को पहले जोड़ना होता है जिसे हमें 0 वाली डिजिट्स मिल जाए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। अब प्रोडक्ट करना है और रीअरेंजमेंट का यूज करके करना है। तो पहले मल्टीप्लाई भी उनकी की जाएगी जिनसे हमें 0 मिल रहा है आसानी से। तो 2 की अगर हम देखो 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और 2 की 5 से होगी तो 10 मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो 50 की 2 से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिल जाएगा। तो पहले इनको पास लिख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, 2 × 50 और इनटू इसको पीछे भेज देते हैं 1768। अब 50 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1768। अब 1 के पीछे जीरोज है तो इसकी मल्टीप्लाई करनी आसान है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम हमें वापस यही नंबर मिलेगा, पीछे 00 है तो इसके पीछे 2 0 लग जाएंगी। ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी प्रोडक्ट। ये था इसका ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, इसमें भी पहले हमें वो 2 नंबर ढूंढने हैं जिनसे हमें 0 वाला नंबर मिल जाए। तो 25 की 4 से करोगे तो हमें 100 मिल जाएगा। तो मतलब इन दोनों को पहले रीअरेंज करना है, 4 × 25 × 166। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 × 166। अब 1 से 166 की मल्टीप्लाई करोगे तो 166 और पीछे डबल जीरोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट देखिए, इसमें भी सेम 8 की भाई 5 से करोगे तो 40 पीछे 0 मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इनको पास पास लिख लेते हैं, 8 × 125 मल्टीप्लाई करेंगे 291, इसको पीछे भेज दिया। ठीक है, अब 8 की 125 से करोगे तो ये हमें 1000 मिल जाएगा डायरेक्ट, या फिर आप कर सकते हो 8 5 जा 40 की 0 और 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 20 की 0, 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 कैरी 10। तो ये 1000 हो गया इंटू 291। अब 1 की 291 से करोगे तो 291 और पीछे 3 जीरोज लग जाएंगे, ये इसका आंसर हो गया। डी देखिए, इसमें भी हम 5 की अगर 6 से करें, ठीक है, तो 6 5 जा 30, 0 मिल जाएगा पीछे। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई पहले रीअरेंज कर लेते हैं, 625 इसके पास लिख लेते हैं 16 ×
279 ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब 16 की इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 5 जा 80, 80 की 0, 8 कैरी, 16 2 जा 32, 32 और 8 40, 40 की 0, 4 कैरी, 16 6 जा 96 और 96 में 4 जुड़ेंगे तो पूरे हो जाएंगे भाई 100। ठीक है, तो ये मिल जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई से 10,000 और इंटू 279। अब 1 से 279 की करोगे तो 279 और पीछे 4 जीरो आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 5 की 5 से करोगे तो पीछे तो 25 का 5 मिलेगा, तो इन दोनों की पहले नहीं करनी है। पहले किसकी करें भाई, हम पहले कर लेते हैं, हम इसकी और इसकी कर सकते हो या फिर इसकी और इसकी भी कर सकते हो। तो पहले इन दोनों पीछे वालों की कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 285 ऐसे का ऐसा, मल्टीप्लाई इसकी कर लेते हैं 6 5 जा 30 और पीछे एक जीरो है तो एक जीरो पीछे लग जाएगा। ठीक है, आगे समझ। अब 3 की इससे कर लेते हैं भाई, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 और पीछे डबल जीरो। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एफ पार्ट देखिए इसका, इसमें हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे किया था 25 की 4 से करते हैं तो 100 मिल जाता है हमें। यहाँ भी पीछे एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो जीरो को अगर हटा के देखें 25 की 4 से करोगे तो 100 मिल जाएगा और एक जीरो पीछे लग जाएगी। ठीक है, और 125 8 जा करोगे तो ये हमें पूरा 1000 मिल जाएगा। 8 5 जा 40 की 0, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20 की 0, 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 कैरी 10। तो कहने का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमें 1000 मिल गया। इसमें ये रीअरेंज ही है पहले से, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इनटू 4 की 25 से करोगे 25 4 जा 100 और पीछे 4 के एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगी। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 की 1 से करोगे 1 और 3 जीरो इसमें 3 इसमें, तो टोटल 6 जीरोज लग जाएंगे पीछे। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट, चाहे वो ऐड में करना हो चाहे मल्टीप्लाई में करना हो। हमें पहले उन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी होती है जिनसे हमें 1 के पीछे कुछ जीरोज मिले। 1 के पीछे चाहे एक जीरो मिले, चाहे 2 जीरो मिले, चाहे 3 जीरो मिले। अगर 1 के पीछे जीरोज वाली डिजिट मिलेंगी तो उसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ईजी होता है। जैसे इसमें किया 1 की 1 से कर ली भाई, 1 1 जा 1 हो गया और पीछे कितनी जीरोज थी, 3 और 3 6, तो 6 जीरोज पीछे डायरेक्ट लग गई। ऐसे इसके अंदर हमने इसमें ये जीरोज हटा ली पीछे दो, पहले हमें इसमें 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इससे आया 855 और पीछे दो जीरोज हटाई थी, ये दो जीरोज ऐसे की ऐसी लगा दी। ऐसे इसके अंदर था भाई 279 की जीरोज हटा ली, इसमें से पीछे से 4, पहले 1 से कर ली और पीछे बाद में 4 जीरोज लगा दी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब सीधे सीधे तो इसमें भाई ये तो है नहीं कि इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लें और आंसर निकाल के फिर बीच में प्लस लगा लें, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो वो तो हो जाएगा भाई इसमें ज़्यादा लंबा मेथड। अब इसमें हमें कुछ ट्रिक यूज करनी है। तो देखो हमने यहाँ पे देखा 297 यहाँ भी आ रहा है, 297 यहाँ भी आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये पूरा नंबर एक ही आएगा भाई मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब कहने का ये है, ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एक ही नंबर पड़ा जाएगा, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई होके हमें सिंगल नंबर मिलेगा। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई होके भी सिंगल नंबर मिलेगा। तो ये पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है। इनके बीच में प्लस माइनस से अगर इनको अलग किया जाए दो नंबर्स को, तो हम उनमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 297 है, यहाँ भी है, तो 297 इन दोनों में आ रहा है, इसलिए 297 ले लिया हमने कॉमन। कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 297 तो बाहर आ गया। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसको 297 से डिवाइड करेंगे तो 297 तो बाहर आ चुका, 297 से 297 कट जाएगा, 17 बचेगा, प्लस का प्लस। ऐसे ही इसमें से 297 तो बाहर आ चुका, तो क्या बचेगा 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 297 सेम और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 17 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। अब इसमें 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे 0 लगा देंगे, तो 2 7 जा 14 का 4, एक कैरी और 2 9 जा 18 और 1 कैरी 19, फिर से 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5, ये आ जाएगा 594। एक जीरो हटाई थी हमने वो पीछे लगा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे यहाँ पे भी भाई ये पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है और बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ से ये नंबर हमें दोनों जगह मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। 5 4 2 7 9 इसको कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रेसेज आ जाएगी, ये बाहर आ गया तो यहाँ 92 बचेगा, प्लस
ये बाहर आ गया तो यहाँ 8 बच जाएगा। ठीक है, अब ये तो ऐसे का ऐसा 5 4 2 7 9 और ब्रेसेस हटेगी तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, 92 में 8 जोड़ोगे तो ये 100 मिल जाएगा। अब 1 के पीछे 0 है, इसकी मल्टीप्लाई आसान है भाई करनी, 1 से इसको कर लो, 1 से करोगे तो सेम नंबर वापस आएगा, इसके पीछे डबल जीरोज लग जाएंगे। आगे समझ में? तो इसमें हमने कॉमन लेके किया है। ठीक है, कॉमन तभी लिया जाएगा भाई जब बीच में हमें प्लस या माइनस का निशान मिले दो नंबर्स के बीच में। जैसे यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर, इसके बीच में प्लस का निशान मिल रहा है, तो यहाँ से जो डिजिट रिपीट हो रही है या दो बार दिख रही है हमें, उसको कॉमन लिया जा सकता है। ऐसे इसमें देखो ये डिजिट हमें दो बार दिख रही है तो यहाँ से 8 1 2 6 5 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 1 6 9, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये तो कॉमन आ चुका, यहाँ बचेगा 69। अब ये 8 1 2 6 5 ऐसे का ऐसा, 169 में से 69 गए तो ब्रेसेज हट जाएगी और ये बचेगा 100। ठीक है, 100 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 8 1 2 6 5 पीछे डबल जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अब 3 नंबर मल्टीप्लाई में है तो ये तीनों नंबर भी एक ही हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर मिलेगा और ये तीनों नंबर भी इकट्ठे ही हैं, तो कह सकते हो यहाँ पे ये एक तो ये नंबर दे रखा है, एक ये नंबर, ठीक है, और इसके बीच में प्लस है तो ये दो नंबर प्लस से अलग कर रखे हैं। अब इसमें हमें डायरेक्ट तो कॉमन कुछ देखने को मिल नहीं रहा है भाई, ठीक है, बट देखो इस 5 की इससे मल्टीप्लाई करो आप, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 4 कैरी और 5 3 जा 15, 15 और 3 4 कैरी 19, तो ये हमें मिल गया 19,225 इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से, और मल्टीप्लाई ऐसे का ऐसा और 782 ये ऐसे का ऐसा, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। अब प्लस का प्लस, अब इसमें भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा ये नंबर। ठीक है, कर सकते हो मल्टीप्लाई, 25 की 9 से करोगे तो मिल जाएगा 225, 225 का 5 और 22 कैरी, अब 25 6 जा करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 150 और 150 में 22 जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 172, 172 का 2 और 17 कैरी, अब 25 7 जा करोगे तो हमें मिल जाएगा 25 7 जा 175 हो जाएगा, और उसके अंदर अगर हम कैरी जोड़ें इसकी 17 तो वो मिल जाएगा 192। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई की तो हमें सेम नंबर ही मिल गया, और पीछे ये 218 ऐसे का ऐसा, इसमें जो ये पीछे नंबर है इसकी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे का ऐसा रखा है, इसके पीछे वाले नंबर को भी ऐसे का ऐसा रखा है, आगे की दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करिए। अब ये हमारा पीछे जैसा क्वेश्चन बन गया, ये नंबर हमें दो बार मिल रहा है और प्लस है बीच में, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 19225 ये कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 782 प्लस ये कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 218। अब ये तो ऐसे का ऐसा 19225 ब्रेसेज हटेगी तो मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 782 में 218 ऐड होगा तो पूरा 1000 हो जाएगा भाई। 8 और 2 10 की 0, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 कैरी 10, फिर से 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 कैरी 10। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से होगा तो ये नंबर सेम ऐसे का ऐसा और पीछे 3 जीरोज लग जाएंगे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इनका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है और प्रॉपर्टीज का यूज करके फाइंड करना है, ये नहीं कि इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कर ली हमने कॉलम में लिख के, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं देखनी है 103 से, प्रॉपर्टी का यूज करके करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं भाई 738 ऐसे कैसा, और 103 को लिख लेते हैं 100 प्लस 3 में, और इस पे ब्रेसेस डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे दोबारा, 100 में 3 जोड़ोगे तो वापस वही नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 738 ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या है भाई, जो नंबर हमें 0 के नजदीक मिल रहा है, 1 के पीछे 0, ठीक है, जैसे 10 के नजदीक मिले या 100 के या 1000 के, तो उस नंबर को हम दो नंबर्स में प्लस करके लिख लेंगे या माइनस करके लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमने देखा 103 भाई 100 के नजदीक मिल रहा है, इसको बोल सकते हैं 100 प्लस 3, तो इसने हमने 100 प्लस 3 की तरह लिख लिया है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इसकी इससे भी। अब ये जो है बाहर वाला नंबर 738 ये मल्टीप्लाई होगा 100 से, और बीच में किसका निशान है, प्लस। अब ये 738 और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से भी, मल्टीप्लाई 3। ठीक है,
तो अब इस बाहर वाले नंबर की पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो लिख सकते हो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऊपर यूजिंग भी लिख दो, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली है। अब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही मिलेगा भाई, और पीछे डबल जीरो लग जाएंगी, प्लस 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 कैरी 11, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22। अब इसमें ये प्लस कर देंगे, तो 4 में 0 ऐड होगा तो 4, और 1 में 0 ऐड होगा तो 1, और 2 और 8 10 की 0, 1 कैरी, और 2 और 3 5 और 1 कैरी 6, और 7 का 7। तो ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करना है इसको, तो भाई ऐसे का ऐसा 854 इंटू 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 854 की मल्टीप्लाई 100 से, और बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस, और अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 854 की मल्टीप्लाई 2 से। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां भी लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 854 ऐसे का ऐसा, पीछे डबल जीरो, प्लस 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 कैरी 17। इसमें प्लस कर लेते हैं, 8 में 0, 8 0 में 0 प्लस होगा 0, 7 में 4 प्लस होगा 11, 1 कैरी हो जाएगा 1 और 5 6, और 1 कैरी 7, और 8 का 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही 258 ऐसे का ऐसा इंटू 1008 को क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 8। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, 258 मल्टीप्लाई 1000, और बीच में प्लस का साइन, और इसकी इससे अब 258 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये भी सेम प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूडीपी लिख देते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट लिख लेना इसको, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी इससे करोगे तो आएगा 258, और पीछे 3 जीरोज लग जाएंगी, प्लस 8 से इसकी कर लो, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 5 जा 40, 40 और 6 46, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20। ठीक है, अब ये इसमें प्लस कर लो, तो 4 में 0 4, 6 में 0 ऐड होगी 6, 0 में 0 ऐड होगा 0, 2 और 8 10 की 0, 1 कैरी, 5 और 1 6, और 2 का 2। तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसमें देखो, इसमें भी भाई इसको कर लेते हैं 100 प्लस 5 में मल्टीप्लाई ऐसे का ऐसा, 168 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब इसकी इससे भी मल्टीप्लाई, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो 1000 इंटू 168 प्लस 168 की 5 से भी 168 इंटू 5। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे लगी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव बाहर वाले नंबर की पहले नंबर से भी और दूसरे नंबर से भी, तो इसके आगे लिखना है ये यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां लिख सकते हो इसके बिल्कुल सामने। अब इसकी 168 की 1 से करोगे तो 168, पीछे डबल ट्रिपल जीरो जा जाएंगी, प्लस इसकी 5 से करोगे, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, तो 0 में 0 प्लस होगा 0, 4 में 0 4, और 8 में 0 प्लस होगा 8, 8 का 8 6 और 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व हुए हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। ये 103 है, इसको हमने बांट दिया 100 प्लस 3 में, फिर इसकी जो बाहर नंबर लिखा है उससे भी मल्टीप्लाई, बीच में प्लस होता है तो प्लस लगता है, माइनस होता है तो माइनस। कई बार हमें यहाँ माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मान लो यहाँ तो हमें सारे प्लस वाले मिल रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे हमें मिल जाता, यहीं लगा लो 98 मिल जाता 103 की जगह, तो भाई अब 98 को जीरो वाले के पास कैसे लिखें? 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 100 माइनस 2, तो यहाँ माइनस आ जाता।
ठीक है, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस का माइनस और फिर 2 से हो जाती। आगे समझ। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये है भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। कोई टैक्सी ड्राइवर है, उसने अपना कार का टैंक 40 लीटर पेट्रोल डलवा के फुल करवाया है मंडे को, ठीक है। और फिर द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर, फिर उसने पेट्रोल डलवाया इसके अंदर 50 लीटर। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर पेट्रोल की कॉस्ट है ₹44 पर लीटर, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल पे उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं 2 दिन में जो पेट्रोल डलवाया उस पे, वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे ये, तो इसमें स्टेटमेंट बना लेते हैं भाई, टैक्सी ड्राइवर फील्ड पेट्रोल इन हिज कार इज इक्वल टू, और डे दिए हुए हैं तो डे भी लिख लो भाई, यहां पे लिख लो ऑन मंडे इज इक्वल टू, मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल करवाया भाई 40 लीटर्स, ठीक है। अब इसी तरह टैक्सी ड्राइवर फील्ड पेट्रोल इन हिज कार ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना फिल करवाया भाई उसने 50 लीटर्स, 50 लीटर्स, ठीक है। अब इसने टोटल कितना फिल करवा लिया भाई दोनों दिनों में, तो टोटल पेट्रोल फिल्ड इन कार ऑन बोथ डेज इज इक्वल टू, तो दोनों दिन हो जाएगा भाई 40 + 50, वो हो जाएगा 90 लीटर्स, ठीक है। अब इसमें देखो, हमें ये तो पता चल गया कि 2 दिन में उसने टोटल 90 लीटर तेल डलवाया है कार में। अब 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कॉस्ट दे रखी है 44 रुपीज, तो हमें बस ये पता करना है 90 लीटर कितने रुपीज का होगा, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू, ठीक है। ये पर लीटर जो दे रखा है, देखो इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज ₹44 पर लीटर, पर का मतलब भाई एक ही होता है, 1 लीटर 44 रुपीज का, इसका यही मतलब बनता है। तो हमने यही लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 44 रुपीज, ₹44। तो 1 लीटर इतने का आता है, उसने 90 लीटर डलवाया भाई 2 दिनों में, तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर इतने का बनता है, तो 90 भाई ज्यादा का होएगा, तो ज्यादा के लिए ₹44 की मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, तो ये मिल जाएगा भाई हमें, 9 से कर लेते हैं, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36 और 3 39 और पीछे एक 0, इतने रुपीज का, ठीक है। तो उसने टोटल दोनों दिनों में 3960 रुपीज का पेट्रोल फिल करवाया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन मॉर्निंग। एक वेंडर है कोई, वो दूध सप्लाई करता है भाई किसी होटल में, तो वो मॉर्निंग में उसमें 32 लीटर दूध देता है, एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन इवनिंग, और इवनिंग में वो दूध सप्लाई करता है भाई 68 लीटर। इफ द मिल्क कॉस्ट इज ₹45 पर लीटर, अगर 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट 45 है, तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू दी वेंडर पर डे। तो जो वो वेंडर है वो एक दिन में भाई कितने रुपए का दूध जो है वो होटल वाले को दे देता है, ये बताना है, ठीक है। तो सेम इसी की तरह है भाई क्वेश्चन, इसमें भी स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो वेंडर सप्लाइज मिल्क टू होटल इन मॉर्निंग इज इक्वल टू 32 लीटर्स, ठीक है। और वेंडर सप्लाई मिल्क टू होटल इन इवनिंग
इवनिंग में कितना सप्लाई करता है भाई वो 68 लीटर्स। तो टोटल मिल्क कितना हो गया भाई, तो वेंडर सप्लाई टोटल मिल्क और मॉर्निंग और इवनिंग मिला के एक दिन बन गया भाई, टोटल मिल्क इन 1 डे इज इक्वल टू 32 में 68 प्लस करोगे तो हो जाएगा पूरा 100 लीटर्स। ठीक है, और अब 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट पता है हमें, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 45 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ उसने टोटल कितना किया एक दिन में 100 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 100 लीटर की कितनी हो जाएगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 140 इसकी 45 की 100 से मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये हमें मिल जाएगा 45 का तो 45 और पीछे डबल 0। तो वो एक दिन में होटल में भाई 4500 रुपए का दूध सप्लाई कर देता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैच दी फॉलोइंग। इसमें मैच करना है, 3 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो जैसे एक तरफ तो ये दिया था, इसमें लेफ्ट की तरफ ये क्वेश्चंस और राइट की तरफ ऐसे ये जंबल कर रखे थे, ये 3 प्रॉपर्टीज दी थी। ठीक है, तो हमने इसके अंदर डायरेक्ट इसके नीचे जो इसका राइट आंसर है वो लिख दिया है। ठीक है, आप मैच कर लेना उसमें देख के। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में दिया था 425 मल्टीप्लाई बाय 136 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 425, तो ऐसे एक ऐसा मल्टीप्लाई। अब इसने 136 को 3 नंबर्स में डिवाइड कर दिया भाई, 100 प्लस 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 136। तो ये क्या बताया था मैंने, किसी एक नंबर को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कह सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना ही तो होता है। इसमें 136 को बांट दिया 3 नंबरों में, 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 में भी। 3 में डिवाइड करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे और बीच में प्लस लग जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई था ना इस तरफ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ प्लस प्लस है तो ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है और एडिशन के अंदर। सेकंड देखिए, इसमें क्या है 2 इंटू 49 इंटू 50 इक्वल टू, इसको लिखा है 2 इंटू 50 इंटू 49। तो इसमें ऑर्डर चेंज किया है भाई, 3 नंबर दे रखे थे 1 2 3, तो इसमें आगे पीछे ऑर्डर चेंज किया है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में सारी प्रॉपर्टीज करवाई हुई है भाई। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं सेकंड। तो इसमें प्रॉपर्टी लगी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी इंटू सी, उसको लिख सकते हो भाई, आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हो गया कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो कॉम्यूटेटिव ऐड में भी लगता है, मल्टीप्लाई में भी। ये लग रहा है भाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हैं, तो कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 80 प्लस 205 प्लस 20, इसमें भी भाई ऑर्डर ही चेंज कर रखा है, बस इसमें प्लस का निशान है। तो ये कॉम्यूटेटिव ही प्रॉपर्टी है, बट ये है अंडर एडिशन। ठीक है, तो इसमें 7 क्वेश्चन थे, हमने सातों के साथ तो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।